नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा है उसकी एक श्रृंखला चल रही करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज 14वां लेक्चर है। अब हम लोगों का कई सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और नया चैप्टर जो आपका है वो है पुरस्कार और सम्मान से। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं कि उस जो है चैप्टर से कैसे प्रश्न डिजाइन किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ या फिर कोई भी एग्जाम हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी, कैसे प्रश्न एक पैटर्न होता है, सेट पैटर्न होता है। ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे नए बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ये चीज आता है, सर जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 32वां बिहारी पुरस्कार पूछा जा रहा है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। तो जब बच्चे नई नई तैयारी करने आते हैं करंट अफेयर्स की, वो क्या करते हैं, 32वां भी तैयार कर लेंगे, 31वां भी कर लेंगे, 29वां भी कर लेंगे, 24वां 25वां भी कर लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि इतने सारे पुरस्कार याद कर लेंगे वो कि उनको अपने आप ही में वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता कि वो सारे पूछे जाते हैं, उसमें कुछ एक सेट पैटर्न होता है पुरस्कार और सम्मान से, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा का कोई भी एग्जाम हो। रही बात रेलवे की, तो रेलवे और इन सब के एग्जाम के लिए हम कभी आपसे डिस्कस करेंगे कि वहां पे कैसे आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पुरस्कार और सम्मान में पार्ट 1 है, लेक्चर 14वां है और पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हाँ, हमको भी बताना था कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पुरस्कार है, किसको मिला है। ठीक, एक तो ये पूछा जाता है कौन इस पुरस्कार को देता है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार हुआ तो ये भी पूछ लेता है कौन सा फाउंडेशन इस पुरस्कार को देता है। ठीक है ना, कौन सा जो है कौन सी संस्था इस पुरस्कार को देती है, एक ऐसा पुरस्कार पूछा जा सकता है। और ज्यादातर 90% 90 से 95% जो प्रश्न होता है पुरस्कार से वो वही पूछा जाता है, उस साल का, करंट ईयर का पूछा जाता है। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसे जो प्रश्न बनते हैं, कुछ ऐसे पुरस्कार होते हैं जो पीछे प्रीवियस ईयर में भी आपको केवल भ्रमित करने के लिए वो प्रश्न दे दिया जाता है कि पिछले साल इसको किसको मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ट्रिक से दिमाग से सॉल्व किया जाता है। बाकी आप लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 साल तो आपको तैयारी करते हुए हो ही जाता है और आपको जो है वो चीजें याद भी रहती हैं। ठीक, तो बस इससे ज्यादा कोई पुरस्कार नहीं पूछा जाता है। एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होता है। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जो राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर दिए जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कोई पुरस्कार हुआ जो कि देश के बाहर किसी भारतीय को मिला। सारे पुरस्कार नहीं याद कर डालो कि अमेरिका में 20 पुरस्कार मिले सबको याद कर डालो। जान डिसूजा, जान कैरोन, जान फलाना, जान ढिमकाना सबको मिला हुआ है, तो सबको नहीं याद करना है। भारत के बाहर किसी देश ने किसी भारतीय को कोई पुरस्कार दिया है, वो भी सर्वोच्च पुरस्कार, तो उसको याद रखना है। ठीक है ना, सारे पुरस्कार याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। बस यही पुरस्कार और सम्मान में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को मिला है। किसको? माधव हाड़ा एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला। किसको मिला है? डॉक्टर का मतलब पीएचडी किए होंगे इसलिए आगे डॉक्टर लग गया। डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। और किस कृति के लिए मिला है, किस लेखन के लिए मिला है? पचरंग चोला पहर सखीरी, पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए मिला है माधव हाड़ा जी को। अब आपसे 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में दिया गया, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला, ये भी पूछा जा सकता है आपको भ्रमित करने के लिए। तो मधु कांकरिया को मिला है। किसको? मधु कांकरिया को मिला है हम यहाँ थे के लिए। उनकी कृति थी हम यहाँ थे, इसके लिए मिला है। अब आपको पीसीएस कैसे भ्रमित करता है। 32वां बिहारी पुरस्कार कूट का चयन करिए। 32वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को मिला है। मधु कांकरिया को मिला है। 32वां बिहारी पुरस्कार पचरंग चोला पहर सखी री के लिए मिला है। ठीक है ना, मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है। 2-3 प्रश्न कूट दे दिए गए। अब आपसे कहा गया सही कथन का चयन करिए, तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को मिला है और 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को मिला है। कृति जरूर याद रखेंगे, पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए माधव हाड़ा को मिला है।
और हम यहाँ थे के लिए किसको मिला, मधु कांकरिया को मिला है। बस कोई दिक्कत नहीं। अगला आते हैं 30वां एजुथाचन पुरस्कार। ये थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, एजुथाचन पुरस्कार है, ठीक है ना, तो इसमें संस्करण नहीं याद रखना है। ये अपने उत्तर प्रदेश से बाहर का है, केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा, केरल का ये एजुथाचन पुरस्कार कौन सा है, केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये जो है ए सेतु माधवन को मिला है। किसको मिला है, ए सेतु माधवन को मिला है, केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार दिमाग में देख लीजिए इसको, हो सकता है कभी सन की सोल्जर ने एग्जाम का पेपर सेट किया तो एक क्वेश्चन दे सकता है। ठीक, आप एग्जाम से, प्रश्न पत्र से जो है फैमिलियर रहिए। ठीक है, अगला है कर्नाटक रत्न पुरस्कार। कौन सा, कर्नाटक रत्न पुरस्कार। जैसे केरल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार आपका एजुथाचन पुरस्कार हुआ, वैसे कर्नाटक का कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है कर्नाटक राज्य के लिए। और वहां के एक अभिनेता हैं, सॉरी थे नहीं, मारेंगे नहीं यार किसी को, ठीक है ना, पुनीत राजकुमार। किसको मिला है, पुनीत राजकुमार। कई मूवी में आप लोग उनको देखेंगे, अगर आप गूगल सर्च मारेंगे पुनीत राजकुमार को तो आपके दिमाग में सारी मूवी आ जाएंगी, सारी मूवी एक साथ कौन सी जाएंगी, कौन कौन सी मूवी इनकी आपने देख रखी है, बहुत अच्छे फेमस एक्टर हैं। पुनीत राजकुमार या पी राजकुमार इनका नाम है, पी राजकुमार करके सब लोग जानते हैं उनको, वैसे नाम इनका पूरा है पुनीत राजकुमार। ठीक, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार पुरस्कार। पुरु का मतलब पुरस्कार होता है, पुरुष नहीं है, ठीक है ना। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है, तो ये एडवर्ड एम कैनेडी को मिला है। किसको मिला है, एडवर्ड एम कैनेडी। ये अमेरिकी हैं, कौन है, अमेरिकी हैं, अमेरिकी हैं, एडवर्ड एम कैनेडी अमेरिकी हैं। और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार पुरस्कार जो है बांग्लादेश देता है। कौन देता है, बांग्लादेश देता है। बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उन्होंने किसको दिया है, एडवर्ड एम कैनेडी को दिया है। और एडवर्ड एम कैनेडी जो है अमेरिकी है, ठीक है, मरणोपरांत इनको मिला है। ठीक, इसे बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, बस इसको इतना याद रखना है किस देश से संबंधित है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार पुरस्कार, बांग्लादेश से। किसको मिला है, एक अमेरिकी एडवर्ड एम कैनेडी को मिला है। देखिए दोस्त, जो भी पुरस्कार आप लोग कभी सोचते होंगे कि आखिर फलाना देश ढिमकाने देश के आदमी को काहे दे रहा है, ठीक है ना। जब आप पेपर 2 में जब आप ये पढ़ेंगे ना कि जो सैन्य नीति होती है, सुरक्षा नीति होती है, किसी देश की जो मित्रवत व्यवहार एक देश दूसरे देश के साथ क्यों करता है, इन सब में इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि एक देश के नागरिक दूसरे देश में जाकर सम्मान प्राप्त करते हैं। तो भाई देखो, ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिकी आदमी है, ठीक है। अब बांग्लादेश इनको पुरस्कार दे दिया, ठीक है, कहा भैया ले लो पुरस्कार, और पुरस्कार देने में क्या चला जा रहा है, ठीक, पुरस्कार। तो अमेरिका की नजर में बांग्लादेश के साथ एक मतलब मित्रवत छवि बांग्लादेश की बन गई, ठीक है। तो बहुत सारी कूटनीति से देश चलता है, ऐसे नहीं है कि देश केवल कमाने और खाने से चलता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हम लोग कभी जब जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ेंगे तो वहां पर उनका बड़ा अच्छे तरीके से सदुपयोग किया जाएगा। अभी केवल दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार आईआईटी मद्रास को मिला है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार समझ लीजिए क्यों मिलता है। देखो, हर आईआईटी जो हो ना अनुसंधान करती है, रिसर्च करती है, और रिसर्च करने के बाद नई चीज खोज निकालती है। जैसे अभी तुम ही लोग हो, ठीक है ना, कोई ऐसी नई चीज खोज डालो जो अभी तक नहीं खोजी गई है, ठीक है, ऐसी किसी चीज का निर्माण कर दो जो अभी तक नहीं खोजी गई है, उसको क्या करेंगे, पेटेंट करवा लेंगे। क्या कि अगर इस चीज को बेचा जाएगा तो मेरे नाम से बेचा जाएगा। अब वो चीजें जितनी बिकेंगी ना तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कोई चीज खोज डाली, कोई चीज खोज ली, तो खोजने के बाद अब आप उस चीज का प्रयोग, अब आप उसको पेटेंट करवा लेंगे। पेटेंट करवाने का मतलब ये हुआ एक जनरल से भाषा में, यदि इस चीज का प्रयोग जब भी किया जाएगा तो आपकी अनुमति से ही किया जाएगा। आपकी अनुमति होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उस पर पैसा भी मिलेगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार भी इसीलिए दिया जाता है कि कौन सा संस्थान जो है सबसे ज्यादा पेटेंट करवा रहा है। तो आईआईटी मद्रास इसमें नंबर 1 पर आया है। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार फिर किसको मिलेगा, आईआईटी मद्रास को। वैसे साउथ इंडिया बहुत ज्यादा आगे रहता है, ठीक है। हम लोग केवल उत्तर प्रदेश वाले पढ़ के साउथ की चीजों को प्रवेश परीक्षाएं पास करते हैं, और वो लोग धड़ाधड़ एक से एक
रिसर्च कर करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अगली बात करते हैं, गॉर्डन बर्न प्राइज, कौन सा गॉर्डन बर्न प्राइज पुरस्कार किसको मिला है? प्रीति तनेजा को मिला है। किसको? प्रीति तनेजा। हमने बताया था दोस्तों कि जब किसी भारतीय को भारत के बाहर कोई पुरस्कार मिल जाता है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गॉर्डन बर्न प्राइज प्रीति तनेजा को मिला है और उनकी एक कृति है आफ्टर माथ, आफ्टर माथ, ठीक है ना, उनकी कृति है उसके लिए मिला है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए तो दिमाग में रह जाएगा आपके। ब्रिटेन में सन 2019 में शायद ब्रिटेन ब्रिज पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक, कई लोग मारे गए थे उसमें। ये बात है सन 2019 की, जहां तक, हाँ 2019 की बात है। तो 2019 में बहुत लोग मार दिए गए, तो उसी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आफ्टर मौत, ठीक है ना, मौत नहीं है, आफ्टर मौत है, और प्रीति तनेजा की पुस्तक है। तो ब्रिटेन सरकार ने इनको गॉर्डन बर्न प्राइज से नवाजा है, ठीक, कुछ पैसा वैसा मिला होगा उसमें, पैसा नहीं याद रखना। देखें बहुत लोग पैसा रटा करते, 5 लाख रुपया मिला, 10 लाख रुपए, वो नहीं आता एग्जाम में, कभी नहीं पूछा जाता, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं, ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। जैसे आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे बिजनेस कर करके देख रहे होंगे कि 21, 21, 22 साल के लड़के कहीं चाय बेचकर, तो कहीं पकौड़ी बेचकर, तो कहीं पकौड़ा बेचकर एक से एक बिजनेस सेटअप किए हुए हैं, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई वैसे सबका मन जो है भंग हो चुका है, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र में बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, इसी संदर्भ में एक पुरस्कार दिया जा रहा है और किसको मिला है? निरंजन ओवल को मिला है। किसको मिला है? निरंजन ओवल को मिला है कोविड रेजिलेंस श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? कोविड रेजिलेंस श्रेणी में। और अगर हम ओवरऑल ग्लोबल एंटरप्रेन्योर की बात करें, ओवरऑल श्रेणी में किसको मिला है? तो प्यूरिटी गोकुआ को मिला है। किसको मिला है? प्यूरिटी गाकुओ। प्यूरिटी गाकुओ नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। प्यूरिटी गाकुओ कहाँ की हैं? ये केन्या की हैं। इनको ओवरऑल श्रेणी में ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला है। आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस चीज को कि ओवरऑल श्रेणी में केन्या की हैं और कोविड रेजिलेंस श्रेणी में कौन है? निरंजन ओवल है, जो कि भारतीय हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला है? सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार। अब देखो, बांग्लादेश अमेरिकी को दे रहा है पुरस्कार, अमेरिकी कैनेडी को दिया है, ठीक है ना, तो भारत का है पूछे पीछे रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार देती है। किसको दिया है? बारबरा मेटकॉफ को। बारबरा मेटकॉफ कहाँ के हैं? अमेरिका के ही हैं, बारबरा मेटकॉफ को। तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संबंधित है और बारबरा मेटकॉफ को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए इस लिहाज से हो जा रहा है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है, ठीक। तो आज पुरस्कार और सम्मान का ये जो 14वां लेक्चर है और पार्ट 1 इसको बोलेंगे पुरस्कार और सम्मान में, ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों आशा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जल्द ही हम लोग संविधान तो चल ही रहा है आपका, और जल्द ही हम आपके लिए इतिहास का भी लेक्चर लेके आएंगे। इतने मजे से इतिहास पढ़ी जाएगी ना कि लगेगा ही नहीं इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, अपने घर की जो बाबा और दादा थे ना उनका इतिहास पढ़ेंगे। और कब आप जो है अंग्रेजों के साथ उनको कोरिलेट करेंगे आपको समझ ही में नहीं आएगा और आपके सारे फैक्ट आपके दिमाग में रट जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तैयारी करते रहिए दोस्तों।